बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास की फिजिक्स के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका पहला एमसीक्यूज है एनदर नेम फॉर अ सुपर कंप्यूटर इज। कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो क्या है। मतलब सुपर कंप्यूटर को हम दूसरा क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 2 एमसीक्यूज, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज आर कलेक्टिवली रिफर टू एज। कह रहे हैं ये जो इनपुट होता है या प्रोसेसिंग है या आउटपुट है और ये जो स्टोरेज है, इन सारों को अगर हम मिलाएं तो इनका क्या नाम होगा कलेक्टिवली, या इनको मिलाने से क्या नाम बनेगा, या ये सारी चीजें किस में होती हैं। तो याद रखिएगा इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। तो इन चारों को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो हम क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। नंबर 3 एमसीक्यूज, डैश इज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट रैंक्स फ्रॉम प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। कह रहा है कि वो क्या चीज है जो हमें कंप्यूटर आउटपुट की शक्ल में देता है जब हम उसे इनपुट देते हैं। तो आप देखेंगे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, जब हम उसे इनपुट देते हैं, इनपुट माने फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं इनपुट दे रहा हूं, आप जो मुझे रिजल्ट देंगे वो क्या होगा? आउटपुट। तो कह रहा है कि कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं, कोई भी हम इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजें हमें बदले में क्या देती हैं? हमें क्या देती हैं? आउटपुट देती हैं। ठीक है। और वो जो आउटपुट होता है वो किसकी शक्ल में होता है? इंफॉर्मेशन की शक्ल में होता है। जब हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लिखें तो हमें हमेशा मोबाइल, ये सारी चीजें क्या देती है? इंफॉर्मेशन की शक्ल में आउटपुट देती है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट। इंफॉर्मेशन बेसिकली आउटपुट है जो कंप्यूटर देता है जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं इन चार ऑप्शन में से बताएं वो कौन सी चीज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होती या उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल नहीं किया जाता। वो आपका डी ऑप्शन होगा, टैली। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और ये हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और कारोबार का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली। ये जो टैली है ये बेसिकली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर्ड नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नंबर 5 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद एन ऑफिस बिल्डिंग। कह रहा है कि एक ऑफिस बिल्डिंग है और उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और उन सारे कंप्यूटर्स को अगर हम किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, जिस तरह ऑफिस के अंदर होता है, अगर कोई टीचर कंप्यूटर लैब में पढ़ा रहा है, या अक्सर यूनिवर्सिटीज में भी होता है कि बच्चों की जो लैब्स होती हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर से जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को किसी एक कंप्यूटर के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें, जो ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह में अक्सर होता है, तो इस अमल को बेसिकली हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे लैन, LAN कैपिटल में। ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बताएं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट करता है, वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को, एट अ टाइम, एक उसी वक्त में करता है, इनटू अ मशीन लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज में। इस एमसीक्यूज का बेसिकली मकसद है कि बताएं कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा प्रोग्राम है जो एक ही वक्त में एक प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। वो कौन सा होता है?
तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में एक ही वक्त में जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। 7 MCQs, द नेम गिवन टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। कह रहा है कि उस चीज का नाम बताएं जो हम कंप्यूटर को दें, उस चीज का नाम बताएं जो हम कंप्यूटर को अक्सर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, हमें जिस तरह का हम उसे कंप्यूटर को कहते हैं, या मतलब जिस तरह का कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर हमें क्या करता है, उस तरह का हमें डिजायर रिजल्ट देता है, हमारी मर्जी का। जिस तरह की आप सर्च चीज करेंगे उसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। तो कह रहा है उस चीज का नाम बताएं, होती है वो बेसिकली प्रोग्राम होता है, क्योंकि प्रोग्राम का काम होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जिस तरह का हम इनपुट देंगे वो हमें उस तरह का डिजायर रिजल्ट देगा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 8 MCQs, USB स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि USB जो है ये किस चीज की एब्रीविएशन है, मतलब ये किस चीज की फुल फॉर्म है। U माने यूनिवर्सल, S माने सीरियल, B माने बस। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। 9 MCQs, which is the extension not suitable to an MS Word file। अब अक्सर देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर MS Word फाइल और MS Word होता है और उसके अंदर आप डिफरेंट नोट्स वगैरह मुख्तलिफ चीजें वगैरह बनाते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में बताएं वो कौन सी चीज है जो MS Word की फाइल के अंदर नहीं होती। तो वो कौन सी नहीं होती, .docx, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा वो उसका करेक्ट होगा, .docx, .docx। यूनिट नंबर 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, ICT स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि ICT की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो I मींस इंफॉर्मेशन, C माने कम्युनिकेशंस और T माने टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपके 18 चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एमसीक्यू जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई एमसीक्यूज नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करें, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।